जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे गोचर का परिवर्तन जो संपूर्ण सृष्टि को हिला के रख देगा, आपको हिला के रख देगा, मुझे हिला के रख देगा। जी हां, राहु महाराज अपने शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं 23 नवंबर को, और ये 1 अगस्त 2026 तक यहीं रहेंगे। तो अमूमन 8 महीने से ज्यादा का समय ये इसी नक्षत्र में बिताएंगे। इस नक्षत्र को 100 ऑफ हीलर्स कहा जाता है, 100 ऑफ फिजिशियन कहा जाता है। इसका जो सिंबल है, जिस तरह से आकाश में दिखाई देता है, वो एक एम्प्टी सर्कल के रूप में दिखाई देता है। 100 ऑफ स्टार्स भी इसको कहा जाता है। ये हीलिंग का नक्षत्र है। आपके जख्मों को भरने इस नक्षत्र के अंदर राहु महाराज गोचर करने जा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखते हो, आप एआई से संबंध रखते हो, कोई टैक्स से संबंध रखते हो, आप फाइनेंस का काम करते हो, आप ब्याज का काम करते हो, आप फिजिशियन हो, आप एस्ट्रोनॉट्स हो, आप मूवी स्टार्स हो, या आप अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं, यूरिया, फर्टिलाइजर, एनीथिंग, ये सब जगह पे प्रभाव डालने वाला है। दुनिया में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आने वाले जो 8 महीने हैं ये पूरे टेक्नोलॉजी के होने वाले हैं, पूरे एआई के होने वाले हैं, और इसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय करेगा, आने वाले समय को तय करेगा। जी हां, काल का पहिया घूम चुका है और अब ये किस राशि की तरफ बढ़ रहा है, किसके लिए सकारात्मक है, किसके लिए नकारात्मक है, यही सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारे द्वारा आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं। जी हां, तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण 12 राशियों में से अगर इस शतभिषा नक्षत्र के अंदर राहु के गोचर का जिसको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ना, तो वो आपकी राशि है, वो कुंभ राशि है, वो कुंभ लग्न है। क्योंकि आपके ही लग्न के अंदर अभी, आपकी ही राशि के अंदर अभी राहु महाराज बैठे हुए हैं और अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के अंदर गोचर करने जा रहे हैं 23 नवंबर को, और 8 महीने से ज्यादा का समय ये यहीं पे बिताएंगे। आप लोगों के लिए ये जो समय है पूरी तरह से बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये परिवर्तनकारी है। इस संसार में बड़े बड़े जब भी चेंजेस आए हैं उनके पीछे कारण रहा है शतभिषा नक्षत्र। जी हाँ, 10 साल के बाद में राहु अपने इस नक्षत्र के अंदर आ रहे हैं, और इस तरह की जो स्थितियां हैं वो लगभग 75 साल के बाद में बढ़ रही हैं। 1951 के अंदर बाकी ग्रहों से अगर हम अलाइन करके देखते हैं इस शतभिषा नक्षत्र के अंदर राहु के गोचर को, तो 75 ईयर्स के बाद में ये समय आ रहा है। ये छोटा मोटा समय नहीं है, बहुत बड़े बदलाव लेके आएगा इस देश के अंदर। जब ये नक्षत्र पहली बार आया था, मतलब आज़ादी के बाद में जब ये नक्षत्र आया था, तो 1951 में आया था, तो उस समय पे पहले चुनाव, पहली पॉलिटिकल पार्टी और बहुत सारी प्लानिंग, पूरी दुनिया देशों से संबंध, हमारे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हर एरिया के अंदर, है ना। वैसे ही अब का जो समय है वो अभी हमारा समय है एआई का, तकनीक का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो चली है, और आने वाले जो 8 महीने हैं ये आपके लिए तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आप उसका विचार भी नहीं कर सकते। आप लोगों को अपना विजन को फ्यूचरिस्टिक बना के रखना होगा। अपने काम के अंदर आप लोगों को अपग्रेडेशन बना के रखनी होगी। नए क्या क्या विचार आ सकते हैं, कैसे आप लोगों के काम को आने वाले समय के अंदर भी रिकग्निशन मिलेगा, कैसे आने वाले समय के बाद में भी आपका जो काम है वो सराहाया जाएगा। नहीं तो आप लोग एक टाइपराइटर के जैसे बन के रह जाएंगे। जो पुराने लोग थे उन लोगों को आज स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता, क्योंकि उन लोगों ने उस समय के अनुसार, जब कंप्यूटर का ज़माना आया, जब तकनीक का ज़माना आया, तो उन लोगों ने उसकी लर्निंग नहीं ली, सीखा नहीं। बोले छोड़ो, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही कर लेंगे। लेकिन आज का समय बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना तकनीक के बिल्कुल ही अधूरा है। तो सिर्फ ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का अब जो समय है ये पूरी तरह से आने वाले भविष्य को बदल के रख देगा। और ये गोचर क्योंकि आपकी ही राशि में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आप लोगों पे पड़ने वाला है। आप इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए, इसका जो डिपॉजिटर है शनि, ये आपके धन भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो आप अपने अंदर अपग्रेड करेंगे, अपने काम को सोशली ज़्यादा बनाएंगे, सामाजिक रूप से ज़्यादा वृद्धि आप करेंगे, मतलब अपने कनेक्शंस को ज़्यादा बनाएंगे, अपने चैनल्स को ज़्यादा बनाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट ज़्यादा करेंगे, अपना जो दायरा है उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे, तभी आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आपको धन से संबंधित भी फायदा मिलेगा, परिवार से संबंधित फायदा मिलेगा, आपके काम को समाज के अंदर रिकग्निशन मिलेगा, आपका सोशल स्टेटस ये नक्षत्र का गोचर डिसाइड करने वाला है। तो अपने आप को, अपने काम को अपग्रेड कीजिए, जितना हो सकता है नई लर्निंग लीजिए। अगर आप
वेल अपडेट रहते भी हैं तो आप लोगों को ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए तो ये समय ऐसा मानिए कि गोल्डन पीरियड है। इस समय ही अगर आप लोगों ने इस समय को भुना लिया तो फिर आने वाला समय आपका ही है, क्योंकि आने वाले टाइम को देखते हुए जो कुछ ही लोग भुना पाते हैं वही क्या है फिर आने वाले समय पर राज करते हैं। याद कीजिए कोरोना का टाइम है ना, उस समय के ऊपर एजुकेशन सेक्टर के अंदर स्पेशली है ना कुछ ही बड़े बड़े नाम थे जिनका पहले से ही प्रेजेंस था है ना यूट्यूब वगैरह के ऊपर। पर जैसे ही क्या है कोरोना का टाइम आया, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम आया, तो कुछ गिनी चुनी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जो बहुत बड़े यूनिकॉर्न बन के निकले। 1 साल 2 साल के अंदर उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि आने वाले 50 साल तक भी शायद उन लोगों से कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। आज भले ही वो घाटे में चल रही हैं, वो घाटे में इसलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया। समय का उन्होंने उपयोग तो कर लिया लेकिन समय के साथ वो नहीं चल पाए। तो आप लोगों को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जो समय है एआई का टाइम है, अपने अंदर चेंजेस लाइए, अपने काम के अंदर चेंजेस लाइए, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपके ज्ञान भाव पे पड़ती है, आपके धर्म स्थान, आपके भाग्य स्थान के ऊपर भी राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, और आपके पार्टनरशिप के हाउस पे, आपके व्यापार के हाउस के ऊपर भी राहु की 7वीं दृष्टि सीधी सीधी पड़ रही है। तो आप लोगों के लिए तो पूरी तरह से केंद्र और त्रिकोण जो है इस नक्षत्र का प्रभाव पड़ने वाला है, कर्म पे, ज्ञान पे, भाग्य पे, पूरी पर्सनैलिटी पे। तो फिर आपका चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, आप चाहे डिप्लोमेट्स हो, आप चाहे ट्रेडिंग का काम करते हो, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, आपका ट्रैवलिंग का काम हो, आप टूरिस्ट एजेंट हो, आप टूरिस्ट कंपनी के अंदर कोई काम करते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम करते हो, अकल्ट साइंस में कोई काम करते हो, आप डॉक्टर हो, आप सर्जन हो, आप साइंटिस्ट हो, आप एस्ट्रोनॉट्स हो, आप एस्ट्रोनॉमी में काम करते हो, आप पॉलिटिशियंस हो, आप मूवी स्टार हो, आप थिएटर का काम करते हो, आप चाहे किसी सीरियल के अंदर काम करते हो, कोई एड वगैरह के अंदर काम कर रहे हो या उस लाइन के अंदर जाना चाहते हो, एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है और वो है इनोवेशन, वो है तकनीक से अपने आप को अपग्रेड करना। कैसे आप आने वाले समय को देखते हुए अपने आप को वहाँ देखते हैं कि यार आने वाले 10 साल के बाद में भी अगर मैं इस काम को कोई देखेगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पुराने ज़माने का काम है। इस तरह से आप लोगों को सोच रखनी है। बाकी चीज़ों को एक बार भूल जाइए। शनि की 7.5 चल रही है, राहु का गोचर चल रहा है, राहु महाराज ये चल रहे हैं, राहु यहाँ है, मंगल वहाँ है, सूर्य वहाँ है। एक बार के लिए सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, फोकस कीजिए इन 8 महीनों के ऊपर। इस 23 नवंबर से 1 अगस्त के बीच का जो समय है उस पर फोकस कीजिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए। 100 ऑफ हीलर्स कहा जाता है इस नक्षत्र को, 100 ऑफ फिजिशियन कहा जाता है इस नक्षत्र को। जी हाँ, इसको कहा जाता है 100 ऑफ स्टार्स, एक एम्प्टी सर्कल के रूप में बनता है, 100 ऑफ स्टार्स वाला नक्षत्र कहा जाता है। यानी कि पॉसिबिलिटीज जो है वो अनंत हैं इस नक्षत्र के पास में। बस आपके पास में एक आइडिया होना चाहिए, काम करने की विल होनी चाहिए और आप उसके पीछे लग जाइए। कैसे नहीं है आपका भाग्य बदलेगा। सोशल स्टेटस बढ़ने का आपका टाइम है, क्योंकि यहीं से हमको सोशल स्टेटस दिखाई दे रहा है। जितना हो सके इस नक्षत्र के गोचर का लाभ लीजिए। अगर आप वैसे राहु की मार से पीड़ित हैं, आपकी मेन कुंडली मेन चार्ट के अंदर अगर राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, राहु मैलेफिक हो रखा है, तब आप लोगों को कुछ छोटे मोटे उपाय कर लेने चाहिए और अभी कर लेने चाहिए कि अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाइए। और इनका एक रत्न भी आता है, इसको गोमेद कहते हैं, उसको अभिमंत्रित करवा के भी आप पहन सकते हैं। आप दुर्गा माता और काल भैरव की आराधना कर सकते हैं। भगवान शंकर की आराधना आपको करनी जरूर चाहिए, क्योंकि इसके जो डिपॉजिटर हैं कुंभ राशि के वो शनि महाराज बनते हैं और उनको जो वरदान दिया पौराणिक कथाओं के अंदर ही चाहिए, तो उसको जो पावरफुल बनाने वाले हैं वो शंकर भगवान ही हैं। तो आपको महादेव की आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर आप राहु की कोई दशा, महादशा, अंतरदशा से पीड़ित हैं, आपकी कुंडली के अंदर राहु थोड़ा सा खराब है, तो ज़रूर आप लोगों को ये उपाय करने चाहिए, क्योंकि आपके फाइनेंस, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका प्रॉफिट, आपकी इच्छा पूर्ति, इवन आपकी जो मनोकामनाएं हैं, क्योंकि 11th हाउस जो है मनोकामनाओं का भी भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, कर्म की ग्रोथ का भाव है। वहाँ से भी क्या है, ये जो डिपॉजिटर है शनि महाराज, ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस बना के वहाँ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से। तो आप लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना है, इनोवेटिव बनाना है, बस यही ध्यान रखना है। और कोई समस्या है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस नक्षत्र के गोचर के बारे में मैंने जो आपको राशि का फल बताया है, जो लग्न का फल बताया है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आपकी मेन पत्रिका देख करके।
कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, इवन राहु कहाँ पे पोजीशन है, शनि का कहाँ पे पोजीशन है, केतु कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ प्रत्यंतर है, कौन सा मारक है, कौन सा कारक है, इन सभी चीज़ों की जांच करने के बाद ही हम किसी पत्रिका के सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी पत्रिका का तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे द्वारा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक अच्छे कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और फिर उनसे बात की जाएगी, फिर आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।